नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। लगातार लोग चुनाव आयोग से ये पूछ रहे थे कि मोदी जी ने इतना भड़काऊ भाषण रविवार को जो दिया था राजस्थान के बांसवाड़ा में, उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उसके बाद कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल यानी कि तीन पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा कि ये देश के लिए इस तरीके की स्पीचेस ठीक नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन है, समाज में वैमनस्यता और नफरत का माहौल इस तरीके की स्पीचेस फैलाते हैं। और उन्होंने आईपीसी और एमसीसी के सेक्शंस को गिनाया कि इसके तहत कोई ना कोई एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग सोता रहा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच हुई थी और रविवार के बाद आज आप देख लीजिए कितने दिन बीत गए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि पांचवें दिन चुनाव आयोग अपनी नींद से जगा है। और जगने के बाद जिस तरीके की नोटिस दी गई है वो अपने आप में हास्यास्पद है। जी हाँ, मैं हास्यास्पद कह रही हूं, क्योंकि वो नोटिस नहीं बल्कि नोटिस के नाम पर चुनाव आयोग ऐसा लग रहा है कि नौटंकी कर रहा है। उस नोटिस में क्या लिखा है? पहली बात तो नोटिस किसको गई है ये बहुत बड़ी बात है। नोटिस नरेंद्र मोदी को नहीं गई है, नोटिस बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गई है। और साथ में बैलेंसिंग कैसे कर रहा है चुनाव आयोग? बैलेंस इस तरह से कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो नोटिस है वो तो जेपी नड्डा को गई है, और साथ में उन्होंने राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी, तो उस स्पीच को लेकर राहुल गांधी को नोटिस न भेजकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये नोटिस भेजा है। तो पहली बात तो ये है, कई लोग इस बात को लिख रहे हैं कि आप इंडिविजुअल जो लोग हैं, जिन लोगों ने वायलेशन किया है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, तो आज आप उन लोगों को डायरेक्ट नोटिस क्यों नहीं भेज रहे हैं? आपको पार्टी प्रेसिडेंट को क्यों भेजा जा रहा है? तो ये पार्टी प्रेसिडेंट को इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि आपको मोदी जी को बचाना है। जेपी नड्डा आज मोदी जी की सारी गलतियों का जवाब देंगे। अब उस नोटिस में क्या लिखा है? इस नोटिस का जवाब 11 बजे 29 अप्रैल तक जेपी नड्डा को और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना है। राहुल गांधी ने केरल में स्पीच दी थी जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई आप वन नेशन वन इलेक्शन लाना चाह रहे हैं, लेकिन जो केरल की जनता है वो तो मलयालम में बात करेगी, तमिलनाडु की जनता है वो तमिलनाडु में बात करेगी। इस तरीके की स्पीच थी। तो ये कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? तो उसको लेकर बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक कंप्लेंट लॉन्च कर दी। ये कहा कि देखिए ये तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है। इस तरीके की कंप्लेंट बीजेपी के लोगों ने की। हालांकि राहुल गांधी की जो वो स्पीच थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको कि देख के ये कहा जाए कि वो वाकई में मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है। खैर, मैं राहुल गांधी की बात यहां पर नहीं कर रही हूं, लेकिन चुनाव आयोग की यहां पर बात करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रविवार की स्पीच थी उसको सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सारे देश देख रहे थे कि क्या कहा। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल, कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय अखबार नहीं था जिसने प्रधानमंत्री की उस स्पीच के बारे में न लिखा हो कि आखिर नरेंद्र मोदी को इस तरीके का भाषण क्यों देना पड़ा। और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा था? मुसलमान घुसपैठिए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी कौम है जो बच्चों को बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करती है। उसके बाद उन्होंने एक गलत तथ्य पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में 2006 की उनकी एक स्पीच थी उसको निकालकर और ये कहा कि देखिए जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के मनमोहन सिंह, उन्होंने तो ये कहा था कि जो देश के संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है, माइनॉरिटीज का है। तो इस तरीके के गलत तथ्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोसा था। जेपी नड्डा ने नहीं बोला था ये स्पीच, लेकिन नोटिस किसको गया है? जेपी नड्डा को ये नोटिस गया है कि प्रधानमंत्री ने जो गलती की है उस गलती का खामियाजा अब नड्डा जी को भुगतना पड़ेगा। नड्डा जी जवाब देंगे अपने तरीके से। तो पहली बात तो ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट को क्यों ये चिट्ठी नहीं, नोटिस है, तो पार्टी प्रेसिडेंट्स को यानी कि पार्टी के अध्यक्षों को ये नोटिस क्यों गई है? आपने इंडिविजुअल स्टार कैंपेनर्स को क्यों नहीं भेजा? अगर मोदी जी ने वो गलती की थी तो मोदी जी को ये नोटिस जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने की थी तो राहुल गांधी को जाना चाहिए था। दोनों के केस में पार्टी अध्यक्षों को ये नोटिस गया है। ये लेकिन बैलेंसिंग एक्ट है।
मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी को बचाने की मुहिम है। किस तरीके से, किस बेशर्मी से चुनाव आयोग मोदी जी को नोटिस भेजने की डायरेक्ट हिम्मत नहीं करता है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष को इसलिए भेज रहा है ताकि मोदी जी को एक कवर मिल जाए। मोदी जी को के लिए नड्डा जी अब ढाल बन जाएंगे ताकि बहुत ज्यादा मोदी जी को बचाया जा सके। यानी कि मोदी जी को बचाने की मुहिम चुनाव आयोग कर रहा है, और नोटिस के नाम पर नौटंकी है, नोटिस के नाम पर केवल दिखावा है। और दिखावे की इस प्रक्रिया में उन्होंने क्या लिखा है, मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ। नड्डा जी को जो चिट्ठी गई है उसके शब्द सुनिएगा। नड्डा जी को जो नोटिस गया है उसमें ये लिखा है कि यू, यानी कि नड्डा जी को एड्रेस करते हुए, यू आर डायरेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल पार्टी टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑल योर स्टार कैंपेनर्स टू सेट high standards of political discourse and observe provisions of MCC in letter and spirit। इसका क्या मतलब हुआ? नड्डा जी को ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और आप अपने सारे स्टार प्रचारकों से ये कहिए कि जब वो भाषण देते हैं तो वो हाई स्टैंडर्ड का भाषण हो और इस तरीके का पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो जिसमें कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, यानी कि आचार संहिता के जो प्रोविजंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया जा सके। अब इतनी बड़ी गलती करने के बाद इतना बेहुदा भाषण जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है, और वो भी एक खास समुदाय के लिए, उस भाषण जो कि वो वायरल हुआ, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने लिखा, तमाम ऑल्टरनेट मीडिया के लोगों ने उस सवाल को उठाया कि आखिर क्या, क्यों ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। उसके बाद इस तरीके की नोटिस मोदी जी को नहीं जाती है, नड्डा जी को जाती है। ये हल्की फुल्की नोटिस जो कि बिल्कुल शर्म और हया में और लिहाज करते हुए एक नोटिस गया है। वो नोटिस क्यों गया ये जेपी नड्डा को? ये नोटिस भी नहीं जाता। ये नोटिस इसलिए गया क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग से प्रेशर था। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा समूह है उन ब्यूरोक्रेट्स का, नौकरशाहों का, जो कि संविधान की, जिन्होंने शपथ ली है संविधान को बचाने की मुहिम चला रहे, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि चुनाव आयोग कोई संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस पर सवाल खड़े कर रहा था। तो इतना प्रेशर झेलने के बाद 5 दिन बाद, आज 5वें दिन, चुनाव आयोग ने सो के उठने का एक नाटक किया है कि देखिए भाई, ठीक है, हम नाम के वास्ते एक नोटिस भेज देते हैं। तो ये नड्डा साहब को ये नोटिस गई है कि प्लीज टेल ऑल योर स्टार कैंपेनर्स टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड ऑब्जर्व द प्रोविजन MCC इन लेटर एंड स्पिरिट। राजीव कुमार साहब इससे ज्यादा कुछ लिखने की स्थिति में नहीं है। राजीव कुमार साहब इससे ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मोदी जी को मैं अगर डायरेक्ट एक नोटिस भेज दूंगा तो फिर कहीं उनका भी वही हश्र ना हो जाए जो अशोक लवासा का हुआ था। आपको याद होगा, अशोक लवासा ने भी उस पूरे ग्रुप का हिस्सा थे, वो दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ, जो कि उनकी अकेले की डिसेंटिंग वॉइस थी। और उन्होंने कहा था कि मोदी और अमित शाह ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसको लेकर लवासा ने कहा था कि हाँ, ये उल्लंघन है। लेकिन क्या हुआ? वो एक डिसेंटिंग वॉइस थी। बाकी जो दोनों कमिश्नर्स थे चुनाव आयोग, उन्होंने कहा था कि नहीं है। उसके बाद एक आरटीआई भी फाइल हुई थी। आपको बता दें, आपको याद दिला दे, 2019 में आरटीआई एक फाइल की गई थी नीरज शर्मा द्वारा व्यक्ति से, और उसने अपनी आरटीआई में पूछा था कि आखिर किस आधार पर मोदी और शाह को क्लीन चिट दी गई है। तो क्या हुआ? चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और उसके बाद अशोक लवासा के साथ क्या हुआ था? अशोक लवासा की बहन, अशोक लवासा की पत्नी को इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए थे। उसके बाद उनके परिवार ने यह भी कहा कि ये विच हंटिंग है, जबरन पीछे पड़े हुए हैं बीजेपी के लोग इस तरह से, इसीलिए नोटिस गया है। और उसके बाद अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद अशोक लवासा की नेक्स्ट टर्न थी मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की। लेकिन जब उनका टेन्योर खत्म हुआ तो खत्म होते होते ये खबर आ गई कि वो फिलीपींस के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके वो वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या लवासा साहब इतनी जानकार व्यक्ति होने के बावजूद क्या वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बनना चाहते थे? उनको नहीं बनने दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये हिम्मत कर ली थी कि एक डिसेंट नोट उनका आ गया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट नहीं दे सकते। तो वो खामियाजा अशोक लवासा को
उठाना पड़ा, ये 2019 की बात है। लेकिन बात कट टू 2024 में राजीव कुमार साहब इस समय चुनाव आयुक्त थे। उनके साथ जो 2 कमिश्नर साहब हैं, वो भी सरकार के चुने हुए लोग हैं और अब तो कानून भी बन गया है जिसके ज़रिए जो तीसरे अभी चुनाव आयुक्त आए थे तो वो मोदी जी की पसंद से आए थे, अमित शाह साहब की पसंद से आए थे। ये बात कई बार कई एपिसोड्स में मैं आपसे कर भी चुकी हूँ। तो सवाल ये उठता है कि अशोक लवासा ने पार्टी अध्यक्षों को इसलिए नोटिस भेजा है क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं थी नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए। क्योंकि पार्टी अध्यक्षों को अगर देकर उन्होंने मैटर को डाइल्यूट कर दिया, पूरा हल्का फुल्का बना दिया कि ठीक है भाई अब पार्टी अध्यक्ष अपना जवाब देता रहेगा लेकिन नरेंद्र मोदी को हम डायरेक्ट नहीं घेरेंगे। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है, वही करता धरता है, वही हमारा अपॉइंटमेंट कराते हैं, तो हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ डायरेक्ट नोटिस कैसे देंगे। लेकिन आप जो दो मुहा चेहरा है चुनाव आयोग का, आप ये देखिए, मैंने कुछ डेट्स नोट की हैं, उसको मैं आपको बताती हूँ। प्रियंका गांधी को एक शो कॉज नोटिस गया था इंडिविजुअली, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर थी, उनको नोटिस गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट नोटिस नहीं दिया जा सकता। उसके बाद राहुल गांधी को नवंबर 2023 में एक नोटिस गया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री को ये बोला था पनौती है, पनौती कहने के बाद उनको एक नोटिस पहुंचा, तो उनको तो नोटिस पहुंचा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतनी सारी कंप्लेंट्स है, एक नहीं बहुत सारी कंप्लेंट्स है, लेकिन इतनी कंप्लेंट होने के बावजूद मोदी जी को डायरेक्ट नोटिस चुनाव आयोग नहीं देता है। और उसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग डर गया है, चुनाव आयोग में हिम्मत नहीं है। और अगर आज उसने नोटिस भेजे हैं नड्डा साहब को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो ये फिर जवाब दे कि पार्टी अध्यक्षों का इसमें क्या रोल है। अगर राहुल गांधी ने गलत किया है या गलत स्पीच दी है या किसी तरीके का उल्लंघन किया है तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। अगर मोदी जी ने इस तरीके का भाषण दिया है तो मोदी जी जवाब दें। लेकिन आज मोदी जी की जवाबदेही क्या नड्डा जी के पास है? क्या मोदी जी उल जलूल इस तरीके के भाषण देते रहेंगे और उसका जवाब, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी सफाई क्या नड्डा जी देंगे? आज इस चुनाव आयोग की नोटिस का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए, प्रेशर में आकर सिर्फ कहने मात्र के लिए ये नोटिस दे दिया गया है। और नोटिस देकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि भाई इतना प्रेशर आ रहा था, हमसे ये मिनिमम चीज हो सकती थी वो हमने कर दी, अब इसके बाद आप जाने, आपका काम जाने। 29 अप्रैल को 11 बजे तक नड्डा साहब को और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जवाब देना है। तो सवाल ये उठता है कि इस नोटिस से क्या मैसेज गया है। अब उस मैसेज पर मैं आती हूँ। मैसेज यही गया है कि एक हिपोक्रेसी दिखती है इलेक्शन कमीशन की कि वो प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे तो उन्होंने नाम के वास्ते एक नोटिस भेज दिया और पार्टी अध्यक्षों को नोटिस भेजा है। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है कि गलती स्टार कैंपेनर करे लेकिन नोटिस जाएगा पार्टी प्रेसिडेंट को। तो क्या इस तरीके का एक आयाम सेट करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग? क्या इसका मतलब ये है कि आगे जितने भी स्टार कैंपेनर्स वो जिस तरीके का भाषण दे वो देते रहे, पार्टी अध्यक्ष संभालता रहेगा, उनकी गलतियों का खामियाजा भुगतता रहेगा? क्या आज चुनाव आयोग ने यह संदेश दिया है? दूसरी बात, 29 अप्रैल को जब इस नोटिस का जवाब जाएगा खड़गे साहब की तरफ से, नड्डा साहब की तरफ से, तो चुनाव आयोग किस तरह से पेश आएगा वो भी देखना होगा, उस पर नजर डालनी होगी कि क्या मोदी जी को क्लीन चिट मिलेगी और क्या राहुल गांधी को सजा मिलेगी जो उन्होंने केरल में स्पीच दी थी। तो ये एक औपचारिकता मात बातें की गई हैं। और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने भी कहा था कि देखिए किसी भी प्रधानमंत्री को इस तरीके का नोटिस नहीं दिया गया, औपचारिकता की वजह से चुनाव आयोग को जबरन ये नोटिस देना पड़ा, वरना वो ये भी काम नहीं करते। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी ने नवंबर 2023 में पनौती बोल दिया था, उनको डायरेक्ट नोटिस चला गया था। लेकिन आज केवल और केवल लीपापोती का काम ये चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने, जो हमारे देश का चुनाव आयोग है, उसने सबको निशब्द कर दिया है। अब कोई बात रही नहीं गई, कोई बात बची नहीं कि चुनाव आयोग के बारे में बोला जाए। उसी तरह से जो खड़गे जी को नोटिस गया है उसमें बीजेपी के रिप्रेजेंटेशन का जिक्र किया गया है कि देखिए राहुल गांधी ने इस तरीके का भाषण दिया था केरल में और उन्होंने ये कहा था कि जो राहुल गांधी की जो स्पीच है बहुत डिराइसिव है, यानी कि अपमानजनक है और ऑब्नॉक्शियस तरीके से उन्होंने बात की। ये जो खड़गे जी को चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन एक बात और भी है जो बहुत जरूरी है आपसे शेयर करना, वो बात यह है
कि जो ये नोटिस गया है, अगर आप उस नोटिस को ध्यान से पढ़ें, तो उस नोटिस में कहीं भी उन सेक्शंस का जिक्र नहीं है जो कि कंप्लेंट में किया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत और आईपीसी की कौन-कौन सी धारा के तहत मोदी जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसका जिक्र किया गया था। लेकिन बड़ी चालाकी से इलेक्शन कमीशन ने उन सेक्शंस के बारे में इस नोटिस में मेंशन किया ही नहीं है, जबकि ये बात कंप्लेंट में लिखी गई थी, जो कांग्रेस की तरफ से, सीपीआईएम की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से जो कंप्लेंट गई थी, उसमें ये बताया गया था कि ये आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन है और साथ में एमसीसी का भी उल्लंघन है। लेकिन बड़ी चालाकी से चुनाव आयोग इस बात को निगल गया। उसने सेक्शंस मेंशन ही नहीं किया। उसको उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि उन सेक्शंस के बारे में वो मेंशन करता भी। और अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग ने प्रेशर में आकर एक नाम के वास्ते नोटिस तो भेज दिया है नड्डा साहब को और खरगे जी को, लेकिन किस तरीके का एक आयाम चुनाव आयोग सेट करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या जितने भी स्टार प्रचारक हैं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, क्या उनका मनोबल बढ़ जाएगा कि हम तो कुछ भी बोल के चले आएंगे, पार्टी अध्यक्ष झेलते रहेंगे? तो क्या इस तरीके का एक परिपाटी, क्या उस तरीके की चुनाव आयोग लिखने लगा है? ये चुनाव आयोग का रोल मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। उसका कोई रोल है भी या नहीं है इस चुनाव में, या ये केवल और केवल एक ऐसा चुनाव आयोग है जिसका संचालन केवल एक व्यक्ति कर रहा है। वो कौन है आप समझ गए हैं। केवल साहिब ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव आयोग का संचालन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे चुनाव का संचालन एक ही व्यक्ति कर रहा है और स्टार कैंपेनर्स को भी खुली छूट है कि आप कुछ भी बोलिए, पार्टी अध्यक्ष संभाल लेंगे। आपकी जवाबदेही, आपको जवाब नहीं देना है, पार्टी अध्यक्षों को जवाब देना है। तो ये किस तरीके का लोकतंत्र है, किस तरीके का चुनाव 2024 में हो रहा है, ये किसी की समझ से परे है। लेकिन राजीव कुमार के बारे में एक बात मैं तय तरीके से बोलना चाहती हूँ कि राजीव कुमार बहुत ही डरे हुए हैं, बेहद ज्यादा प्रेशर में है इस समय। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। वो इधर को जाएंगे तो फंसेंगे, इधर को जाएंगे तो फंसेंगे, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। प्रेशर में आकर इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, तमाम सिविल सोसाइटी के लोग लिख रहे हैं। आपको याद होगा कि कितने सारे पिटिशंस इलेक्शन कमीशन में पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप की तरफ से, अपोजिशन के लीडर्स ने, सिविल सोसाइटी ने, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने। इतना ज्यादा प्रेशर राजीव कुमार झेल नहीं पाए, तो अंत में आकर नाम के वास्ते एक नोटिस भेज दिया और उन्होंने अपने अपने सिर से जो बोझ था उसको छुड़ा लिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, और उससे भी रोचक होगा कि नड्डा जी क्या जवाब देते हैं। यानी कि मोदी जी को बचाने की मुहिम नड्डा जी की तो है ही, भाई वो पार्टी अध्यक्ष है, वो तो बचाएंगे ही। लेकिन चुनाव आयोग किस तरीके से इस तरीके की बेमायनी नोटिस भेजकर मोदी जी को बचाने में लगा हुआ है, यही मुझे कहना है। और आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म को। थैंक यू।